Hey guys, today we are discussing a very short and sweet topic about atomic mass and atomic number। काफ़ी छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन आपके पीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज जगजीत सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कल्याणी आईएएस एकेडमी। बच्चों, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है उसमें हम यही समझने वाले हैं कि क्यों हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 रहता है, क्यों हीलियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 2 रहता है। हमने सिंपली तो 1 2 3 नहीं दे दिया है, कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई क्राइटेरिया, कोई ना कोई वजह रही है कि हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, ऐसे ही सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 क्यों है। ये सब हम अपने इस सेशन में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम एटॉमिक नंबर की तरफ कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो सिंपली अगर हम देखें तो atomic number of an element is number of protons present in that element। जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें प्रेजेंट हैं वो उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। देखिए, जब हमने सर डेल्टन की थ्योरी पढ़ी थी तो सर डेल्टन ने कहा था कि मैटर इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर नोन एज एटम्स एंड एटम्स कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। पर जब कैनाल रे एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसके बाद साइंटिफिक रिसर्चेज में एक बहुत ही बड़ा बूम आया, जिससे जो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं वो एटम के सब पार्टिकल्स निकालने में भी अपनी अपनी थ्योरीज और अपने अपने पोस्टुलेट्स देने लगे, जिसमें हमने सर जे थॉमसन, सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड और नील्स बोर के बारे में भी पढ़ा है। आपके लिए लेक्चर हमने वो प्रोवाइड कराए हैं, इंडिविजुअल लेक्चर हैं, आप जाकर भी उन्हें देख सकते हैं। पर सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर की तरफ चलते हैं। तो एटॉमिक नंबर में हमने 3 फर्दर सब पार्टिकल्स ढूंढे थे एटम के। वो क्या क्या थे? वो थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो था उस पर कोई चार्ज नहीं था, वो न्यूट्रल था। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज था और इलेक्ट्रॉन जो था वो नेगेटिवली चार्ज था। तो अगर किसी चीज़ का हम एटॉमिक नंबर देख रहे हैं तो सिंपली वो क्या हो जाएगा? सिंपली वो हो जाएगा कि उस एटम में या उस एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। देखिए, इसकी कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी होती है कि किस तरह से एलिमेंट में जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को या उसके एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो x है वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आप E भी लिख सकते हैं। तो आपके लिए एक सिंपल फॉर्मूला, एक सिंपल ट्रिक बन जाएगी याद रखने की कि आप उसको जिया से याद कर सकते हैं। ठीक है, जिया कोई लड़की का नाम है जिससे आप याद कर सकते हैं कि हम जिया से जो है वो एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन याद रख सकते हैं। तो Z क्या हो जाएगा भाई? Z इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। X या हम इसको E भी मान लें, E से हम एलिमेंट समझ सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी किसकी? एलिमेंट की। और यहाँ पर जो A है जिसके बारे में हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा उसका एटॉमिक मास। तो आपने यहाँ पर केमिकल सिंबल देखा कि किसी भी एलिमेंट के केमिकल सिंबल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का वो क्या होता है। सो नाउ गाइज वी आर डिस्कसिंग अबाउट एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास किसी भी एटम का या एलिमेंट का क्या होता है वो हम जानने वाले हैं। तो देखिए, जो एटॉमिक मास है किसी भी एलिमेंट का या किसी भी एटम का, वो हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उस एटम में कितने प्रेजेंट हैं। देखिए, हमने पढ़ा था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में जो है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, और जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उन्हें मिला के हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स या the number of nucleons present in that atom or in that element is known as its atomic mass। बट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको डेफिनेशन दूं नोट्स बनाने में जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो क्या हो जाएगा कि मास ऑफ एन एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अलोन। ओके, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं रहता। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो नेग्लिजिबल रहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाता, उन्हें इसमें नहीं मिलाया जाता। Secondly, these are present in the nucleus of an atom, hence protons and neutrons are also called nucleons। ओके, न्यूक्लियॉन्स उन्हें कहा जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट, अगर मैं आपको एग्जांपल की मदद से बताऊं कि एटॉमिक मास क्या होता है, तो देखिए आप ये एटम देख सकते हैं और इसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ये मैंने आपको न्यूक्लियस बताया है, और ये होल एटम है, तो इसके आउटर में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि क्या है? नेग्लिजिबल हैं। अब देखिए, ये कार्बन एटम है, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? उसमें 6 हो जाएंगे। और उसका मास कितना हो जाएगा? आप देख कर ही बता सकते हैं। बिल्कुल सही, उसका मास हो जाएगा 12। क्यों
क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं एंड 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, एंड हैंस ओवरऑल जो कार्बन का हमारा मास हो जाएगा वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब कि कितना, 6 + 6 12 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट जाना। काफ़ी छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है आपके पीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहते हैं तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी जो आइडियाज़ हैं, वो आप आपकी कॉपी में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।